हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ मिशन 2023 के बारे में। जितनी भी डीआरडीओ मिशन है 2023 में, जितने सारे डीआरडीओ मिशन हुए हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले। ये पूरा अगस्त से जनवरी तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की ऑलरेडी मैं लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, जरूर देखना इससे पहले की, क्योंकि कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे वो सेंटर का हो स्टेट का हो, हर एग्जाम में 6 to 9 मंथ का तो करंट अफेयर पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या फिर ऐसे मिशन के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने में ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कालवेरी क्लास सबमराइन्स वाज कमीशन ऑन 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सी कलवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों को लागू किया गया है। ठीक है, तो आईएनएस वागीर। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगी डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कालवेरी क्लासेस सबमराइन क्या है, कब कमीशन किया गया और कौन सा किया गया। ठीक, तो जो सबमराइन कमीशन किया गया वो है आईएनएस वागीर। लॉन्च तो ये 12 नवंबर 2020 को हो चुकी थी, लेकिन कमीशन लागू की गई 23 जनवरी 2023 को। ठीक, और इसका क्लास टाइप है कलवेरी क्लास सबमराइन। अब ये कलवेरी क्लास क्या है, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक वर्ग है जो भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये डीजल इलेक्ट्रिकल अटैक पनडुब्बियां हैं। ठीक, और जो आईएनएस वागीर है ये 5th नंबर की सबमराइन है कलवेरी क्लास सबमराइन की। ठीक है, कलवेरी क्लास की टोटल 6 सबमराइन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलवेरी क्लास सबमराइन की कितनी सबमराइन है। 6 नंबर की है, पूरी 6 सबमराइन है। सबसे पहले है आईएनएस कलवेरी, फिर है खांदेरी, फिर है कारंज, फिर है वेला, फिर है वागीर। ठीक है, 5th नंबर की है वागीर। ठीक, और जो वागशीर है वो अब कमीशन होने वाली है जल्द ही, ये टू बी कमीशन, जल्द ही लागू होने वाली है। तो अभी हमें सिर्फ 5 तक का पता है, जो इस बार मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स इंडिजीनियसली डेवलप सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल डैश मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट इन जनवरी 2023। भारत ने जनवरी 2023 में उड़ीसा तट से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने में सक्षम डैश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। ठीक है, तो कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, पृथ्वी-2 का। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं हम। मिसाइल का नाम है पृथ्वी-2 और जो इसकी लोकेशन रही टेस्टिंग की वो रही इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। और इसका टाइप है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे एयर टू सरफेस होता है, एयर टू एयर होता है, वैसी सरफेस टू सरफेस एक टाइप। तो पृथ्वी-2 का सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है टाइप। इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर तक की है। ठीक, तो जो पृथ्वी मिसाइल है इसके 3 वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स है, पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, पृथ्वी-3। जो 1 है उसकी रेंज है 150 किलोमीटर, 2 की है 250 से 350 किलोमीटर, 3 की है 350 से 750 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, इन December 2022 इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस एयर मिसाइल। द मिसाइल वॉज टेस्टेड अगेंस्ट अ शिप टारगेट फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट। दिसंबर 2022 में, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ बताया है तो क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिएगा आप जरा। दिसंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस एयर मिसाइल का सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ठीक है, तो मिसाइल का प्रशिक्षण किस विमान से शिप टारगेट के खिलाफ किया गया था। ठीक, तो ये किया गया था Su-30 MKI। ठीक, सो मिसाइल का नाम रहा एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। टाइप रहा इसका एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लॉन्च की गई है सुखोई फाइटर इन द बे ऑफ बंगाल। रेंज थी इसकी एक्सटेंडेड टू 350 किलोमीटर। और जो मिसाइल सिस्टम है हैज बीन डेवलप फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है और इसकी स्पीड 2.8 मच रही। ठीक, और जो ब्रह्मोस है वो डीआरडीओ जो कि अपनी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, और एक दूसरी जो रशिया फेडरेशन है एनपीओ मशीनो एस्ट्रोनिया, इन दोनों के द्वारा बनाई गई है।
ठीक है। और जो ब्रह्मोस है ये नाम किससे लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। जो ब्रह्मोस नाम है वो दो रिवर से मिलकर बनाया गया है, एक तो ब्रह्मपुत्र इंडिया की और एक मॉस्कोवा रसिया की, इन दोनों के नाम से बनाया गया है ब्रह्मोस नाम। ठीक। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया फोर्सेस एक्वायरिंग विच बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट एट 150 to 500 किलोमीटर। हाल में ही भारतीय सेना ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है? ठीक, तो प्रलय। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। मिसाइल का नाम था प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका टाइप रहा सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। रेंज रही 150 से 500 किलोमीटर तक की और यूज की जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है। और वहीं अगर हम देखें भारतीय सेना ने, कह रहे हैं इंडियन फोर्सेस ने, भारतीय सेना ने करीब 120 प्रलय मिसाइल हासिल की है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना ने कितनी मिसाइलें हासिल करी, तो 120 प्रलय मिसाइलें हासिल करी हैं। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन अगस्त 2022। मैं बार बार डीआरडीओ बोल रही हूँ, आप जरूर इसकी एब्रिविएशन देखिएगा, है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये समीर वी कामत जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो समीर वी कामत जी डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाय इंडिया ऑन 21 October 2022. द अग्नि प्राइम इज डैश स्टेज कैनेटराइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ये पूछ रहे जो अग्नि प्राइम है डैश कौन सी स्टेज का कैनेट्राइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वो है सेकंड नंबर का। ठीक है, सेकंड नंबर का, सेकंड स्टेज है, सेकंड टू स्टेज ऑफ कैनेट्राइज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक। तो मिसाइल का नाम था अग्नि प्राइम, जिसको अग्नि पी भी बोलते हैं। इसका टाइप था मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप की गई है अगेन डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। इसकी रेंज रही 1000 से 2000 किलोमीटर तक रही गई। टेस्टिंग साइट इसकी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड एट उड़ीसा कोस्ट। ठीक है। और ये सबसे लेटेस्ट और 6 वेरिएंट है अग्नि सीरीज मिसाइल का। ठीक है, 6 वेरिएंट है। बाकी के जितने वेरिएंट्स है मैं अपनी लिस्ट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो आई थी, जिसने नहीं देखी जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है वीडियो। तो उसमें मैं सारे मिसाइल के बारे में लेकर आई थी अग्नि सीरीज की। ठीक है। नेक्स्ट है, India conducted successfully night trial of the Agni 5 ballistic missile in December 2022. The Agni 5 can strike target beyond 10 किलोमीटर। भारत ने दिसंबर 2022 में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि प्रशिक्षण किया। अग्नि 5 डैश किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेद करती है। ठीक है, तो 5000 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्यों को भेद करती है। ठीक है। तो मिसाइल का नाम है अग्नि 5। ठीक है। टाइप रहा इसका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। डेवलप की गई डीआरडीओ के द्वारा। रेंज रही 5000 से 6000 किलोमीटर तक। टेस्टिंग साइट रही एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड एट उड़ीसा कोस्ट। नेक्स्ट है, डीआरडीओ सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2023। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो डीआरडीओ जो दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो इस बार कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, कौन से नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई? 65th नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई है इस बार। ठीक। तो अगर हम डीआरडीओ का देखें तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्टैब्लिश हुई 1958 में। ठीक है। चेयरमैन रहे समीर वी कामत जी। फाउंडेशन डे रहा इसका 1 जनवरी को। और मोटो है ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में है। स्ट्रेंथ और रीजन इज इन साइंस। तो इस बार कौन सी नंबर की मनाई गई है? 65th नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई है। 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट इन जनवरी 2023। बहुत ही गर्व की बात है ये। बोल रहे जनवरी 2023 में किसी विदेश परियोजना पे तैनात होने वाली सेना सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन है, जिसे विदेश परियोजना प्रोजेक्ट पे तैनात किया गया है? ठीक है। तो वो है अपनी सुरभि जखमोला जी। ठीक है, आप जो देख सकते हैं। तो कैप्टन
शुरभी जखमोला, जो कि इंडियन आर्मी 117 इंजीनियर रेजिमेंट से बिलोंग करती हैं, पहली वुमेन ऑफिसर है कह रहे हैं जो फॉरेन असाइनमेंट के लिए पोस्टेड हुई हैं एट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। और ये काम कर रही है प्रोजेक्ट दंटक इन भूटान, ठीक। नेक्स्ट है द इंडियन नेवी launched the first of 8 indigenously built anti-submarine warfare shallow water craft in Chennai in December 2022. What is its name? भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2022 में चेन्नई में 8 स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC में पहला लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला, ठीक। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। तो सबमराइन है INS इंडियन नेवल शिप है जो कि अर्नाला नाम है उसका, और इसका टाइप है एंटी सबमराइन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो कि लॉन्च फ्रॉम चेन्नई, ठीक। मैन्युफैक्चर हुआ था गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा। जो अर्नाला क्लास शिप है आर बीइंग बिल्ड टू रिप्लेस द इंडियन नेवी अभय क्लास ASW शिप। तो भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के ASW जहाज़ों को बदलने के लिए अर्नाला श्रेणी के जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी जहाज़ें रिप्लेस हो रही हैं अर्नाला के लिए, तो आप बोलेंगे अभय श्रेणी के ASW जहाज़ों को बदलने के लिए अर्नाला श्रेणी के जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक। तो इन जहाज़ों को तटीय जल पे पनडुब्बी रोधी संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 26 नवंबर 2022। भारतीय नौसेना के तीसरे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका नाम है इक्षक, ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम देखते तभी आपको नॉलेज होगी। जो इक्षक है वो 3rd नंबर का है, ठीक है। 3rd नंबर का सर्वे वेसल है बीइंग बिल्ट बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी वॉज लॉन्च ऑन 26 नवंबर 2022 एट कट्टुपल्ली चेन्नई, ठीक है। 26 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ, ठीक। और GRSE के द्वारा बिल्ड किया गया, इंडियन नेवी के लिए बिल्ड किया, और कहाँ पर लॉन्च किया? चेन्नई के कट्टुपल्ली में। तो अगर इक्षक 3rd नंबर का सर्वे वेसल है तो और बाकी सर्वे वेसल कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो पहले नंबर का है अपना संध्याक, ठीक है, संध्याक है। 1st नंबर का अपना सर्वे वेसल है संध्याक जो कि 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। दूसरे नंबर का है अपना निर्देशक, ठीक है, निर्देशक जो कि 26 मई 2022 को लॉन्च हुई थी। 3rd नंबर का अभी हमने बता दिया इक्षक है जो कि 26 नवंबर 2022 को भी रिसेंटली लेटेस्ट में हुआ है लॉन्च, और 4th नंबर का होने वाला है, उसकी भी तैयारी चल रही है, इसीलिए 4 ऑलरेडी बोल दिया, 4 सर्वे वेसल बोल चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सर्वे वेसल लॉन्च बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स इन दिसंबर 2021 दिसंबर 2021 में GRSE द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या? अभी मैंने बताया, ठीक है, अभी मैंने बताया जिसको GRSE ने लॉन्च किया है दिसंबर 2021 में। मैंने 4 बताया, चौथा तो अभी लॉन्च होने वाला है। 3rd का इक्षक बताया था। 1st नंबर का कौन सा था? ठीक है, 1st नंबर का था संध्याक, ठीक है, और दूसरे नंबर का निर्देशक। याद आ गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। So the next question is India celebrated the Dash Army Day on 15 January 2023 to honor the defense forces and the first chief of Indian Army General KM करियप्पा। भारत ने रक्षा बलों और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल KM करियप्पा, इससे हमें पता चल गया कि भारत का जो रक्षा बल और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल हैं वो KM करियप्पा जी हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप कहीं पर। उनको सम्मानित करने के लिए 15 जनवरी 2023 को डैश सेना दिवस मनाया गया था। कौन से नंबर का सेना दिवस मनाया गया था ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 75th नंबर का, ठीक। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर्मली इंडक्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इन द इंडियन एयरफोर्स इन विच सिटी इन अक्टूबर 2022। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से अक्टूबर 2022 में किस शहर में भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है? ठीक है, तो जोधपुर में, ठीक है, किस शहर में? जोधपुर में।
तो प्रचंड का देखते हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। टेस्टिंग लोकेशन रही एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। 550 किलोमीटर इसकी रेंज है। मैन्युफैक्चर की गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा और इट इज़ बीन डेवलप फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। इन दोनों के लिए ये डेवलप की गई है, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के लिए ये प्रचंड डेवलप की गई है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द मोबाइल ऐप प्रहारी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इन न्यू दिल्ली ऑन 29 दिसंबर 2022। 29 दिसंबर 2022 को न्यू दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहारी किसने लॉन्च किया। पहले मैं बता देती हूँ कि किसने लॉन्च किया, फिर बताएंगे कि हम प्रहारी ऐप है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया। तो जो प्रहारी ऐप है ये मेनली जवानों के लिए बनाया गया है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आप लगा लो हिसाब, ठीक है। तो इसमें जो उनके मोबाइल पर, इस ऐप में क्या होगा, जो जवान है उनके मोबाइल पर, जवान मतलब आर्मी के फोर्सेस, ठीक है, सारे डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। जवानों को उनके मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, आवास का, उनके आयुष्मान और उनकी लीव्स, जो उनकी छुट्टियां हैं, उनके बारे में संबंधित जानकारी पहुंचाने में सक्षम होगा, कह रहे हैं, ठीक है। और इस ऐप के थ्रू जो जीपीएफ है, बायोडेटा है, या केंद्रित लोक शिकायत निवारण है, निगरानी प्रणाली है, जितनी भी सारी शिकायतें निर्वाण है, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा ये ऐप, ठीक है। और ये जो ऐप है ये जवानों को गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा, बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, इसीलिए ये अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ टू इंडिजीनियसली डिजाइन एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च बाय इंडियन नेवी रिसेंटली इन विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना द्वारा हाल में विशाखापट्टनम में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल्स का नाम क्या है, ठीक है। तो निस्तार निपुण नाम है इनका, ठीक है। तो ये लॉन्च बाय द इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किए गए, विशाखापट्टनम में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो निस्तार निपुण के बारे में हम देखेंगे। टाइप है इनका डाइविंग सपोर्ट वेसल्स, लॉन्च बाय इंडियन नेवी, लोकेशन रही विशाखापट्टनम, मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, रेंज है इसकी 643 किलोमीटर और इट हैज़ बीन डेवलप फॉर इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है, विच INS हैज सक्सेसफुली लॉन्च अ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इन बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 2022। किस INS ने अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में एक परमाणु सक्षम सबमरीन लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, ठीक है, INS अरिहंत ने, ठीक है। तो मिसाइल का नाम देखते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। टेस्टिंग लोकेशन रही बे ऑफ बंगाल। लॉन्च बाय विच सबमरीन, INS अरिहंत के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। अगर हम अब INS अरिहंत का देखें कि है क्या, तो इसका टाइप है स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। लॉन्च की गई है 26 जुलाई 2009 में, कमीशन की गई मतलब लागू की गई अगस्त 2016 में, और मैन्युफैक्चर किया है ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा, और ये डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के लिए, ठीक। पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट। Next है, DRDO and the Indian Navy completed 6 flight tests of quick reaction surface to surface missile system at चंदीपुर उड़ीसा in September 2022। तो ये बोल रहे हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल है क्या, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ इसको हिंदी में। DRDO और भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में चंदीपुर उड़ीसा में सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का प्रणाली में 6 उड़ान प्रशिक्षण पूरे किए हैं। तो ये है क्या, ठीक है। तो जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसने 6 फ्लाइट टेस्ट का कंप्लीटली कर लिया, ठीक है, प्रशिक्षण पूरा कर लिया। तो ये एक्चुअली QRSAM है क्या, ठीक है। तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जैसे मिसाइल के अलग अलग टाइप होते हैं, एयर टू एयर होता है, एयर टू सरफेस होता है, सरफेस टू एयर सरफेस होता है। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का टाइप है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक। तो थोड़ा देखते हैं हम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका टाइप है सरफेस टू एयर मिसाइल, और इसकी टेस्टिंग लोकेशन रही उड़ीसा चंदीपुर में, और इसकी रेंज रही 3 से 30 किलोमीटर तक की। मैन्युफैक्चर किया गया है ये भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, और इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डैश बिग बिल्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वाज ऑफिशियली कमीशन्ड बाय PM नरेंद्र मोदी इन सितंबर 2022। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक डैश
सितंबर 2022 में आधिकारिक तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन किया गया था। उसका नाम पूछ रहे हैं क्या था? आईएनएस विक्रांत। ठीक, तो इंडिया के 2 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत के बारे में तो हमें अभी पता चल गया कि अभी अभी हाल में ही इसको लॉन्च किया है सितंबर 2022 में। अब हम थोड़ा आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। टाइप है एयरक्राफ्ट कैरियर, लॉन्च किया 4 दिसंबर 2008 में, कमीशन मतलब लागू किया गया 16 नवंबर 2013 को, और मैन्युफैक्चर किया गया है रसिया फॉर इंडियन नेवी, मैन्युफैक्चर बाय रसिया फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया इंडियन नेवी के लिए, और इसका मोटो रहा स्ट्राइक फार एंड स्ट्राइक श्योर। ठीक, अब हम आईएनएस विक्रांत का देखते हैं। ये है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इसका टाइप है, लॉन्च किया गया 12 अगस्त 2013 में, कमीशन किया गया, लागू किया गया अभी किया है ये 2 सितंबर 2022 को, मैन्युफैक्चर किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, 23 करोड़ इसकी कॉस्ट रही। ठीक, नेक्स्ट है, इन अगस्त 2022 DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट इन विच स्टेट? अगस्त 2022 में DRDO ने किस राज्य में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल प्रशिक्षण किया है? राजस्थान में। ठीक है, मिसाइल का नाम है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट, टेस्टिंग लोकेशन रही राजस्थान का पोखरान, 40 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएंट्स हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो ये सारा पूरा डिटेल में था DRDO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके मिसाइल्स के बारे में पूरा मैंने एक एक पॉइंट आपको कवर कर रखा। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।